हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज पहले की तरह हम आज भी इन लड़कों से कुछ प्रश्न पूछेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मनीष, तहकीकाते हिंद किसने लिखा था? अलबेरुनी ने। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कितने वर्ष बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ? 150 वर्षों बाद लगभग। तुर्कों का आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटने के साथ साथ उत्तर भारत को भी जीत कर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया। पंजाब की सीमा किन राज्यों से को स्पर्श करती है? अजमेर की और दिल्ली की सीमा से। अजमेर और दिल्ली का शासक कौन था जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुई? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसने के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? भटिंगा के निकट तराइन गांव के मैदान में। चलिए मनीष से हम कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने इन प्रश्नों का जवाब सही से दे दिया। चलिए सिट डाउन मनीष। आगे हम प्रिंस से क्वेश्चन पूछते हैं। प्रिंस, बताइए तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। तराइन की द्वितीय लड़ाई में कौन जीता था? पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक राजा प्रथम संस्थापक था पहला। चलिए ये नहीं बता पाए, अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। राजेंद्र चोल किसका बेटा था? राजा का। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। चलिए सी डाउन। अब आगे हम आंसू से कुछ प्रश्न पूछते हैं। आंसू, आप बताइए कि तहकीकाते हिंद किसने लिखा है? अलबेरुनी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कितने वर्षों बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ था? 150 वर्षों बाद लगभग। तुर्कों का आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटने के साथ उत्तर भारत को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लेना चाहता था। उसने भारत केंद्र को विजय केंद्र को पंजाब को मिला लिया। पंजाब को बनाया, मिला नहीं लिया। पंजाब की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? अजमेर और दिल्ली की सीमा से। अजमेर और दिल्ली का शासक कौन था जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? भटिंडा गांव के निकट भटिंडा के मैदान में। भटिंडा के निकट तराइन गांव के मैदान में हुआ था। ठीक है, बताइए तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1191 ईस्वी में। तराइन की द्वितीय लड़ाई में कौन जीता था? मोहम्मद गौरी। सी डाउन आंसू। अब हम कुछ राज से क्वेश्चन पूछते हैं। राज, खड़ा हो जाइए। चोल वंश का संस्थापक कौन था? राजा प्रथम। 998 ईस्वी से 1016 ईस्वी में। राजेंद्र चोल किसका बेटा था? राजा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तहकीकाते हिंद किसने लिखा था? अलबेरुनी। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कितने वर्षों बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ था? 150 वर्षों बाद लगभग। तुर्कों का आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटने एवं उत्तर भारत को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था और भारत को विजय का केंद्र पंजाब को बनाना चाहता था। धन लूटने के साथ साथ है। ठीक है, आगे बताइए। पंजाब की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? पंजाब की सीमा अजमेर और दिल्ली के सीमा। सिट डाउन राज, आप भी बहुत बढ़िया से उत्तर दिए हैं। आगे हम लड़कियों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो पहले रूपा बताएंगी। रूपा, खड़ा हो जाइए। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? भटिंडा के गांव
भटिंडा के निकट गांव तराइन में। तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के कितने वर्षों बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ? 150 वर्ष बाद लगभग। तुर्कों के आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? महमूद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटने के साथ उत्तर भारत को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था। उसने भारत विजय केंद्र पंजाब को बनाया। पंजाब की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? अजमेर और दिल्ली की सीमा से। तराइन की प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान महमूद गौरी के बीच। तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? भटिंडा के निकट गांव तराइन में। तराइन के निकट गांव। तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। तराइन की द्वितीय लड़ाई में कौन जीता था? महमूद गौरी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। राजेंद्र चोल किसका बेटा था? राजा का। सिट डाउन रूपा। अब हम तान्या से कुछ प्रश्न पूछते हैं। तान्या खड़ा हो जाइए। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तहकीकाते हिंद किसने लिखा है? अलबेरुनी। मोहम्मद गजनवी ने के आक्रमण के कितने वर्षों बाद तुर्कों का आक्रमण हुआ? 150 वर्ष बाद लगभग। तुर्कों के आक्रमण का नेतृत्व किसने किया है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? धन लूटने के साथ उत्तर भारत को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था। उसने भारत विजय का केंद्र पंजाब को बनाया था। पंजाब की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? अजमेर की और दिल्ली की सीमा से। तराइन की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गौरी की। तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था? भटिंडा के निकट तराइन के गांव के मैदान में। सिट डाउन तान्या। अब हम सिमरन से कुछ प्रश्न पूछते हैं। सिमरन खड़ा हो जाइए। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। राजेंद्र चोल किसका बेटा था? राजा का। चोल वंश का संस्थापक कौन था? राजा प्रथम। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तराइन की द्वितीय लड़ाई में कौन जीता था? महमूद गौरी। तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। तुर्कों के आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? महमूद गौरी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? धर्मपाल। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। सिट डाउन सिमरन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इन छोटे लड़कों सबका तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल पे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो इन लड़कों को प्रोत्साहन मिलेगा और ये अच्छे से और याद करेंगे।